ओम शांति। बहुत दफा बाबा कहा करते कि ये जो हमारे गीत हैं यही वास्तव में सच्ची गीता है, क्योंकि ये जो गीत हैं इनमें बाबा की शिक्षाओं का सार भरा हुआ है। उस समय तो ये गीत बने हुए नहीं थे, जो दूसरे गीत उस समय उपलब्ध थे उनका बाबा अर्थ किया करते थे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। तो उसके लिए भी बाबा कई दफा कहा करते कि ये गीत सच्ची गीता है, और अभी जो गीत हैं ये तो सच्ची गीता है ही, क्योंकि अभी भी जो गीत हम सुन रहे थे उसमें सारी गीता का सार आ जाता है। माम एकम शरणम व्रज जो गीता में है, मन मना भव, मन मुझ में लगाओ और मेरी शरण में आओ। तो मन में, दिल में ज्योति संभालो, ये मन मना भव हो गया, और जीवन की नैया राम हवाले कर दो, ये माम एकम शरणम वाली बात होगी। तो गीता में जो कुछ भी कहा गया है, अब बाबा ने उनको हमें इतने मनोरंजक तरीके से, सहज तरीके से सारी बातें समझाई हैं, और भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न रीत से बाबा हमें आगे बढ़ाते हुए मंजिल की तरफ ले चल रहे हैं। अभी पिछले दिनों की ही अगर हम बात करें तो बाप दादा की जो अव्यक्त वाणी हमने 15 तारीख को सुनी, बाबा ने ये कहा कि आप सब राजयोगी हैं और राजयोग राज्य प्राप्त कराता है, और राज अधिकारी तब बनते हैं जब हमें रूलिंग पावर हो, सेल्फ कंट्रोल हो। तो बाबा ने कहा कि ये पुरुषार्थ करो कि इस अभ्यास में सफल हो, सेल्फ कंट्रोल करने का, आत्मनियंत्रण करने का। इसमें वास्तव में देखा जाए तो सभी बातें आ जाती हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि सेल्फ कंट्रोल करने से हमारा क्या अभाव है। बहुत समय से पुरुषार्थ करते हुए भी, चाहते हुए भी, कई बार कोई ऐसे शब्द बोल देते हैं, ऐसा कोई कर्म कर देते हैं, भूल कर बैठते हैं, वो तो सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है, आउट ऑफ कंट्रोल होता। तो वो सेल्फ कंट्रोल कैसे हमारा हो, और सेल्फ कंट्रोल करने में हमें किन बातों पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि बाबा ने कहा कि 15 दिन में ये करके दिखाओ। अब बहुत सारे दिन तो गुजर गए, 30 तारीख को अभी बाबा रिजल्ट पूछेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा ने कहा कि 3 महीने में ये सारा पुरुषार्थ करके दिखाओ। तो आप देखेंगे कि जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं, क्योंकि हमारे जो थॉट्स हैं, विचार हैं, वही हमारे बोलने और हमारे कर्म का आधार है। वाणी और कर्म से पहले तो मनुष्य के मन में संकल्प आता है। संकल्प ठीक हो तो बाबा कहते हैं संकल्प से सृष्टि रची जाती है। अगर संकल्प ठीक हो तो सृष्टि भी ठीक रची जाएगी, कर्म भी ठीक होंगे, व्यवहार भी ठीक होगा, दृष्टि वृत्ति भी ठीक होगी। संकल्प ही अगर ठीक नहीं होंगे, नकारात्मक विचार आएंगे, नेगेटिव थिंकिंग होगी, तो सेल्फ कंट्रोल का प्रश्न ही नहीं उठता। तो कैसे हम सेल्फ कंट्रोल करें, किन बातों पर ध्यान दें? तो अगर आप देखें तो जो नकारात्मक विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो कुछ खास किस्म के होते हैं, और अधिकतर जो आपस में संबंध हैं हमारे,
उन संबंधों में कोई संघर्ष होता है, उन संबंधों में कोई मनमुटाव होता है, कोई नाराजगी होती है, किसी से हम संतुष्ट नहीं होते या दूसरा कोई हमसे संतुष्ट नहीं होता। तो एक कारण तो नकारात्मक विचारों का ये होता है कि संबंधों में दिव्यता, अलौकिकता, रूहानियत नहीं होती। वो अगर ठीक हो तो नकारात्मक विचार समाप्त हो जाए। ये एक कारण है, केवल यही कारण तो नहीं है, लेकिन अन्य कारणों में से एक मुख्य कारण ये है। आमतौर से बहन भाई जब दादी जी से मिलते हैं या बड़े बहन भाइयों से बात करते हैं, अपनी कोई दुख गाथा सुनाते हैं, तो उसका सार यही होता है कि किसी से वो नाराज होते हैं, किसी के व्यवहार से वो संतुष्ट नहीं होते। और बाबा ने कहा हुआ है कि संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है तो वो समाप्त हो जाता है। लेकिन ये संघर्षों का भी टकराव क्यों, ये संकल्पों का भी जो तूफान आता है, नकारात्मक विचार जो आते हैं, परस्पर संबंधों में जो संघर्ष होता है, वो क्यों होता है? उसके भी कई कारण हैं। उसमें से एक तो आप ये देखेंगे कि जो मनुष्य की इच्छा है, जो वो ओवर एम्बिशियस है, तृष्णा है, कोई इच्छा भी हल्की सल्की छोटी मोटी इच्छा नहीं है, उसको तो व्यक्ति कंट्रोल भी शायद कर लेता है। लेकिन जो तृष्णाएं हैं, जिसको हम डिजायर्स कहते हैं या एम्बिशंस कहते हैं, बाबा ने बहुत बार समझाया है कि हमें इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज को प्राप्त करना है। जब तक ये तृष्णाएं मन में रहेगी तो तब तक दूसरों से संघर्ष चलता रहेगा। जो नाराजगी की भी बातें लोग सुनाते हैं, आपस में भी जो संघर्ष होता है, उसका एक मुख्य कारण ये होता है कि हम कुछ और चाहते हैं, दूसरा कोई कुछ और चाहता है, उससे विचारों का टकराव होता है। उसमें हमारी इच्छाएं समर्पित नहीं है। करण करानहार शिव बाबा है, हम साक्षी होकर अपने विचार बता दें और फिर उसके बाद निश्चिंत हो जाएं, हल्के हो जाएं और सबके साथ संगठन में मिलकर हम कार्य करें। इसमें ही व्यक्ति को बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। कुछ सफलता होती है, कुछ नहीं होती, उसी के आधार पर ही उसका बाकी सकारात्मक या नकारात्मक विचारों का तांता शुरू होता है। तो इसलिए ये अगर हम ध्यान रखें कि समय समाप्त होने को आके पहुंचा है, हमें बाबा मिल गया है, हमें गोल्डन एजेड वर्ल्ड में राजभाग बाबा दे रहा है, बेहद की सॉवरेनिटी दे रहा है, जिसमें किसी चीज की कमी नहीं होगी, सब कुछ बेहद का होगा। बाबा ने कहा वहां राज भी जो होगा वो हद नहीं होगी कोई उसमें। ये योग से ही ऐसा स्वराज प्राप्त होता है। तो इतनी बड़ी प्राप्ति के लिए फिर बाकी हमारी इच्छाएं यहाँ थोड़े से समय के लिए ये क्या है? तो जब तक हमारे मन में ये कुछ तृष्णाएं रहेंगी, ना तो मन में शांति अपने होगी, हम स्वयं से संतुष्ट भी नहीं होंगे, दूसरे भी हमसे संतुष्ट नहीं होंगे। अगर दूसरों को हम सहयोग नहीं देते, उनसे मिलके अगर हम नहीं चलते या उनसे हमारा स्नेह का व्यवहार नहीं है, तो आप देखेंगे कि मुख्य कारण एक तो ये है। इससे जो संघर्ष होता है उससे ईर्ष्या पैदा होती है। ये इच्छाएं ही ईर्ष्या पैदा करने वाली। जब व्यक्ति देखता है कि दूसरा आगे बढ़ रहा है, वो कोई ऐसा विशेष कार्य कर रहा है जिससे उसको यश मिलता है, सब उसकी महिमा करते हैं और हम नहीं कुछ कर पा रहे, तो उसकी इच्छा जो पूरी नहीं होती, तो फिर उसके दूसरों से ईर्ष्या पैदा होती।
और आपको बहुत सारे केसेस ऐसे मिलेंगे जिनके जीवन में ये मुख्य कमजोरी है, ईर्ष्या की, दूसरों से रीस करना, रेस नहीं करना, रीस करना। तो तृष्णाएं पैदा होंगी, तृष्णाओं से ईर्ष्या पैदा होगी, और जिनसे ईर्ष्या पैदा होगी उनके प्रति फिर द्वेष पैदा होगा, उनके बारे में दूसरों को कान भरेंगे, उनकी अच्छी बात को भी देख के बर्दाश्त करने की बजाय लोगों को कहेंगे कि आपको क्या पता, ये तो बताता है ज़बानी, आप इसके साथ रहो तो आपको पता लगे ये है क्या वास्तव में। दूसरों को उसके विषय में ऐसे नेगेटिव बातें बताएंगे ताकि उसका जो इम्प्रेशन है, जो लोगों को अच्छा जचता जा रहा है और सब उसकी महिमा कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा लोगों को बताऊं क्या है ये। तो क्या करेगा वो? निंदा करेगा और ईर्ष्या करने के बाद द्वेष करेगा, नफरत करेगा। तो ये जो घृणा है ये भी ईर्ष्या से, द्वेष है वो भी ईर्ष्या से, और फिर हमारी इच्छा पूरी नहीं होती फिर क्रोध आएगा। दूसरे की इच्छा पूरी हो रही है, हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही, कोई सुनता ही नहीं, उसे मदद करते हैं, हमारी मदद नहीं करते, बड़ों को हम कहते हैं वो भी ध्यान नहीं देते। तो मन में एक ऐसा ज्वर सा आएगा, ऐसा उबाल आएगा कि पता नहीं उसकी क्या कोई तकदीर अच्छी है और हमारी तो कोई सुनता नहीं है, जो कार्य करते हैं उसमें वैसी सफलता मिलती नहीं है और कोई हमारी सुन के हमें आगे बढ़ाता भी नहीं है। तो नतीजा क्या होगा? तो तृष्णा से ईर्ष्या भी पैदा हुई, फिर उससे द्वेष भी पैदा हुआ, घृणा भी पैदा हुई, और फिर साथ साथ ये बाकी जो सारा उसका परिवार है ये आना शुरू हो गया, निंदा वगैरह ये करना शुरू कर देगा व्यक्ति। तो इसलिए बाबा ने जो कहा कि सेल्फ कंट्रोल करो, तो सेल्फ कंट्रोल में सबसे पहला कंट्रोल जो है वो अपनी एम्बिशंस पर करो, तृष्णा नहीं होनी चाहिए। बाबा ने कहा है योग लगाने की इच्छा होनी चाहिए, ज्ञान की गहराई में जाने की इच्छा होनी चाहिए, ज्ञान के अनमोल रत्न हैं उनको आप इकट्ठा करो, मनन चिंतन करो, इसकी इच्छा होनी चाहिए। हमारे में सारे दैवी गुण आए, इसकी इच्छा करो। तो अब जो हमारी लौकिक इच्छा है मान शान की, बाबा ने कहा हुआ है वो मान शान या नाम शान की इच्छा को छोड़ो, उसी से ये सारी बातें पैदा होती है। तो देख लीजिए एक से कैसे ये इनका परिवार सारा बढ़ता गया पूरी बातों का। तो एक तो इस कारण नकारात्मक विचार आते हैं और सेल्फ कंट्रोल रहता नहीं, रूलिंग पावर आती नहीं, जो हमारे नेगेटिव संकल्प हैं वही हम पर रूल करते हैं। दूसरा, जो हम दूसरों के दुर्गुण अवगुण देखते हैं, कमी कमजोरी देखते हैं, उनके ऐब देखते हैं, बुराई देखते हैं, तो उसको देखते रहने से हमारे में वो धारण होते हैं, नेगेटिव विचार चलते हैं। योग से हम में दैवी गुण आते हैं। योग से दैवी गुण कैसे आते हैं, उसका तरीका क्या है, उसका कारण क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है? जब हम योग में अपने स्वरूप को याद करते हैं कि मेरा आदि स्वरूप शांत है, शुद्ध है, मैं नित्य हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, या बाबा के दिव्य गुणों को सोचते हैं, तो जैसा हम सोचते हैं वैसे बनते हैं। कहा गया एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। तो वो योग से हमें इसलिए दैवी गुण आते हैं। अगर उल्टा योग लगाओगे, बजाय शिव बाबा को याद करने के और आत्मा की ओरिजिनल स्टेज को याद करने के, अगर दूसरे के देहधारी के अवगुण या दुर्गुण उसके सामने लाओगे, देहधारी को सामने लाओगे, बॉडी कॉन्शियस बनोगे, अशरीरी शिव बाबा को याद रखोगे, निराकार को, तो आत्मा भी अशरीरी बनेगी। लेकिन देहधारी को याद करोगे तो बॉडी कॉन्शियसनेस पक्की होगी
और फिर शिव बाबा के ईश्वरी गुणों को याद रखने की बजाय और दैवी गुणों को याद करने की बजाय अगर आप उसकी बुराइयों का माला फेरेंगे, मनन चिंतन करेंगे, तो वो धारण होगी। धारण वही होता है जिसको आप बार बार सोचते हैं। सोचने से ही वो मन में अपना स्थान बना लेते हैं और परमानेंट होते जाते हैं। फिर वो वचन और कर्म में आते हैं। उससे पहले बार बार वो हमारे विचार में, हमारे चिंतन में आते हैं। इसलिए सेल्फ कंट्रोल होगा नहीं। जब तक आप बुराइयां और दूसरे की कमियां कमजोरियां देखते रहेंगे, 15 दिन की बात तो छोड़ दीजिए, 15 महीने की बात भी छोड़ दीजिए, 15 साल की बात भी छोड़ दीजिए। जन्म तो ये आखिरी है और जन्म है नहीं, लेकिन आप 1 मिनट के लिए मान लीजिए 15 जन्म भी अगर आप पुरुषार्थ करते रहें, जब तक दूसरों की बुराइयां आप सोचते रहेंगे, तो मनुष्य देवता तो बन नहीं सकते, सेल्फ कंट्रोल तो हो नहीं सकता, रूलिंग पावर तो आ नहीं सकती। ये मन जो भक्ति मार्ग में भी लोग कहते हैं चंचल है, उल्टे सुल्टे संकल्प करता है, बंदर की तरह से उछल कूद करता है, अगर अब भी ये वैसे ही करता रहा, दूसरों के ही झांक के देखता रहा, तो उसका नतीजा तो यही होगा। तो इसलिए जो बाबा ने सेल्फ कंट्रोल की बात कही है, अगर हम उसमें सफल होना चाहते हैं और सेल्फ कंट्रोल और रूलिंग पावर का अभ्यास करना चाहते हैं, तो इस द्वार को, इस रास्ते को, इस दरवाजे को बंद करो। जो ये आंखें बुराई देखती हैं, कान बुराई सुनते हैं, मन बुरी बातों को याद करता है, सोचता है, इसको छोड़ो। अगर ये नहीं छोड़ोगे तो चलेगा। जैसे मैंने कहा था, उस एम्बिशन से ईर्ष्या आती है, द्वेष आता है इत्यादि। उसके बाद चिंतन चलता है। कहते हैं लोग हमारा योग नहीं लगता। योग क्यों नहीं लगता? उल्टे सुल्टे संकल्प आते हैं। कौन से उल्टे सुल्टे संकल्प आते हैं? अगर आप उनसे पूछें तो वो जो संबंधों का टकराव है, जो इच्छाएं पूरी हुई नहीं, और जो किसी ने कोई बात उल्टी सुल्टी कह दी, तो वो याद आती है। और अब मैं क्या करूं उस व्यक्ति के साथ, ये सोचता है मनुष्य। तो योग लगता नहीं। योग नहीं लगेगा तो आत्मा पवित्र तो होगी नहीं, विकर्म दग्ध तो होंगे नहीं, और फिर नेगेटिव थिंकिंग तो चलती रहेगी। क्योंकि योग द्वारा ही हम बार बार पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं और उससे ही फिर हमारा सेल्फ कंट्रोल आता है। तो इसलिए अगर हम पर चिंतन करेंगे, बाबा ने कहा है परचिंतन पतन की जड़ है और स्वचिंतन जो है वो उन्नति की सीढ़ी है। अगर हम उन्नति की सीढ़ी पर चलने की बजाय डाउन स्टेयर जाएंगे, पतन के रास्ते पर जाएंगे, तो ऊंची चोटी पर तो पहुंचेंगे नहीं। काम ही उल्टा करेंगे, रास्ता ही उल्टा लेंगे, तो मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे? तो इसलिए 15 दिन हो या कितने दिन हो, ये पहले पहले हमें सोचने की जरूरत है। भक्ति मार्ग में भी अगर किसी पर कोई गंदगी का छींटा आ जाता है, कोई जमादार स्पर्श कर जाता है, कोई अशुद्ध चीज जो है उनके शरीर को लग जाती है, वस्त्रों को खराब कर देती है, तो लोग जाते हैं, स्नान करते हैं, वस्त्र बदलते हैं, स्वच्छ होने की कोशिश करते हैं। भक्त लोग विशेष रूप से ऐसा करते हैं। जहां खाना पीना खाएंगे उस फर्श को धोएंगे, अपना वहां सिंहासन आसन बिछाएंगे, धूप दीप जगाएंगे और नहा धो के शुद्ध होकर भगवान को याद करके भोजन करेंगे। भक्ति मार्ग में भी ऐसे करते हैं। और हम मुरली सुनी, योग लगाया, स्नान तो किया, क्योंकि मुरली को हम ज्ञान स्नान कहते हैं, तो स्नान तो किया, लेकिन उसके बाद फिर जब वहां से उठे, फिर अगर अशुद्ध संकल्प हमने करना शुरू कर दिए, तो नहाया धोया सब खराब हो गया। अब जाओ फिर मुरली पढ़ो, बाबा के कमरे में बैठो, योग में बैठो। जब तक ये अशुद्ध संकल्प आते रहेंगे, तब तक तुम अपवित्र हो। खाना भी क्या खाओगे? वो खाना भी कोई, भगवान को भले बाहर से भोग लगाते रहो और अंदर से उस व्यक्ति को याद करते रहेंगे, ना तो भगवान पूरा याद आएगा,
तो ये तो एक दिखावा मात्र हो जाएगा। पुरुषार्थ की वास्तविक जो रीत है, विधि है, विधि पूर्वक तो हुआ नहीं, और विधि नहीं हुई तो सिद्धि हुई नहीं। और हमारा पहला जो बाबा ने कहा है फाउंडेशन है, वो पवित्रता का है। पवित्रता जन्म से अधिकार है। पहले पहले हम पवित्रता, विचारों की पवित्रता, कि नेगेटिव विचार और दूसरे के परचिंतन के विचार ना आए, अगर वो पवित्रता हमारी भंग हो गई तो हमने जन्म सिद्ध अधिकार खो दिया। और वो जन्म सिद्ध अधिकार खो दिया तो वर्षा हमारा जो जन्म सिद्ध अधिकार है शिव बाबा से मिलता है, वो कैसे मिलेगा? तो हम खुद ही लोगों को, जिज्ञासुओं को समझाते हैं कि पवित्रता सुख शांति की जननी है, तो फिर वो पवित्रता ही नहीं रही, आधार ही नहीं रहा, फाउंडेशन ही हिल गई, तो बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी, फिर उसका कुछ खड़ा तो रहेगा नहीं। तो इसलिए अगर ये नेगेटिव थिंकिंग हम करते रहेंगे तो फिर सेल्फ कंट्रोल की तो बात नहीं, दोनों अपोजिट चीज है। फिर एक बात जो मनुष्य के रूलिंग पावर की घातक है, मनुष्य को सेल्फ कंट्रोल नहीं करने देती, वो है एडजस्ट ना करना। जिनमें एडजस्ट करने की बात है वो चला देते हैं बात को, ड्रामा कह के। एडजस्ट में कई बातें आती हैं। ड्रामा सोचकर, हर एक का पार्ट है ये सोचकर वो अपने विचारों को बिंदी लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक भी तो चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा गाड़ी का। तो ये अगर हमारे पास नहीं होगी तो कंट्रोल कैसे होगा? ड्राइवर के हाथ में ब्रेक ही नहीं है और उसको हम कहेंगे देखो सामने से ट्रक आ रहा है, टक्कर हो जाएगी, देखो देखो कंट्रोल करो, उसको रोको, और ब्रेक उसकी फेल हो जाए, वो भी मरेगा, हम भी मरेंगे, गाड़ी भी मरेगी, सारे ही मरेंगे। राम नाम संग है, सत बोलो गाता है, वही होगा। तो इसलिए अगर हम यही कार्य करते रहेंगे, एडजस्ट ही नहीं हो पाएंगे व्यक्तियों के साथ, तो परचिंतन चलेगा। फिर आप परचिंतन को रोक नहीं सकते। पता नहीं ये कैसी है, ये मेरे पल्ले पड़ गई है, मुसीबत मेरे ही कमरे में इसको रहा दिया है, न मुझे दूसरे कमरे में रहाते हैं, न इसको दूसरे कमरे में रहाते हैं। पता नहीं कहां से टकरा गई है, ये आ कहां से गई है, ये कहां की रहने वाली, मैं कहां की रहने वाली, दोनों का कुदरत में क्या मेल मिला है। तो मन में नेगेटिव विचार आएंगे कि नहीं आएंगे? और अगर एडजस्ट कर लेंगे कि ठीक है, इसका अपना विचार है, इसकी कोई अपनी मजबूरियां हैं, कोई तकलीफ है, कोई कारण है, सोचने का तरीका है, ये जिस परिवार की है, जहां की रहने वाली है, जो शुरू से आदतें पड़ी हुई हैं, ये अकेली नहीं आई, उनको भी लेकर आई। जब घर से आई थी तो सिर्फ कपड़ा नहीं ले आई थी, कपड़े नहीं ले आई थी, कपड़ों के साथ ये सारी गठरी भी लेके आई थी संस्कारों की। अब वो आके खोली है इसने, तो वो तो निकलेंगे, उसमें से जो काकरोच होंगे वो भी निकलेंगे, जो मकोड़े होंगे वो भी निकलेंगे, सब निकलेंगे, क्योंकि गठरी में बांध के ले आई है सब। तो उसके वो संस्कार तो आएंगे, टकराव तो होगा। अगर आप अपने को बचा के रखेंगे, रास्ता निकाल लेंगे, उसको भी रास्ता दे देंगे। वो कहते हैं ना भाई, दो बकरियां जा रही थी एक पुल पर से, तो दोनों आपस में सींग से आपस में टकराने लगी, माथे से माथा लड़ाने लगी, तो दोनों लड़ते लड़ते नीचे नदी में जाके गिरी, डूब गई। और दूसरी दो बकरियां फिर आई तो एक लेट गई, दूसरी उसके ऊपर पास होके चली गई, वो भी चली गई, और ये खड़ी होके फिर ये भी अपनी चली गई। एडजस्ट कर लिया कि अच्छा ठीक है, तुम पहले जाओ। तो अगर कोई हम ऐसा तरीका अपनाएंगे कि अपना भी काम निकाल लें, दूसरे का भी काम निकाल लें, तब तो हम रास्ते पर ऐसा नहीं कि टकरा के नदी में ही जाके डूबेंगे, फिर तो हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे। नहीं तो जो उन बकरियों का हाल हुआ था वही हमारी बकरी का भी हाल होगा, क्योंकि बकरी भी मैं करती है, हम भी मैं करते हैं, थोड़ी सी बकरी तो हमारे अंदर भी है, तो इसलिए वही करेगी, तो नतीजा उसका यही नतीजा निकलेगा।
इसलिए एडजस्ट जब तक नहीं करेंगे नेगेटिव थिंकिंग होती रहेगी, सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा, रूलिंग पावर आएगी नहीं। राजयोग लगाते रहो, नाम अपने ब्रह्मा कुमार फलाना राजयोगी, ब्रह्मा कुमारी फलानी राजयोगिनी भले लिखते रहो, ये टाइटल ही है। वो कहते ना आदि व्याधि और उपाधि, यही सारी मुसीबत का कारण है। उपाधियां भले धारण करते रहो, लेकिन अगर समाधि धारण नहीं की, सबका उपाय समाधि है, समाधि धारण नहीं करोगे तो उपाधि तो तुम्हें ले डूबी। तो उपाधियों से कुछ नहीं बनता, राजयोगी हैं या कुछ भी हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल में इन बातों को अपनाया नहीं, तो बाबा ने जो हमसे एक बात मांगी है, और 15 दिन क्या होते हैं, 15 दिन गुजरते पता ही नहीं लगता, या 3 महीने गुजरते कोई पता ही नहीं लगता। और इतनी बड़ी लॉटरी है, इतनी बड़ी प्राप्ति हमको मिल सकती है, तो इसके लिए तो जी जान लगा देना चाहिए कि हम तो करके रहेंगे। बाबा ने जब ये कहा है, हम सिर धर की बाजी लगाकर भी हम अपने मन से बिल्कुल डिटरमिन करते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं कि ये तो हम करेंगे। सारी उम्र के लिए भी बाबा नहीं कह रहा, कई वर्षों के लिए भी नहीं कह रहा, 3 महीने के लिए कह रहा है। स्वयं भगवान सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा साक्षात धर्मराज सदगुरु, वो कह रहा है, कल्याणकारी परमपिता। उसकी बात नहीं मानेंगे तो नतीजा क्या होगा? अगर उसकी भी नहीं मानेंगे तो कोई फिर ठोर हमारे लिए कोई ठिकाना बाकी है। तो बाबा तो बड़े प्रेम से, शांति से हमको स्नेह के शब्दों से समझाते हैं। और इतनी थोड़ी सी बात बच्चे 15 दिन करके दिखाओ, 15 दिन बताइए। और 15 दिन में भी अगर हम नहीं कर सके, व्हाट कैन यू डू? अगर किसी व्यक्ति को कोई टीचर स्पेशल ट्यूशन दे, बार बार उसको पढ़ाता रहे, याद कराता रहे, और उसको बताए 15 दिन की मेहनत करो, पास हो जाओगे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, निश्चित रूप से तुम अच्छा डिवीजन ले जाओगे। 15 दिन भी वो खेल कूद में गंवा दे, मेहनत ना करे, आज्ञा का पालन ना करे टीचर का, अपने लेसन को ठीक रीत से न पढ़े, पढ़ाई ना करे, तो कोई क्या करेगा? इसलिए हमेशा कहा जाता है, जब ऐसा करने के बाद भी कोई कुछ नहीं करता, तो कहते हैं व्हाट कैन आई डू, आई कांट डू एनीथिंग, आई एम सो सॉरी, और मैं कुछ नहीं कर सकता। और अब समय भी हो गया है।